अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और गाइस, आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं। तो जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला था, लेकिन कुछ मेरी ऐसी यूट्यूब फैमिली है जो कि नहीं जानती है कि मैंने आखिर ब्लॉग डालना क्यों बंद कर दिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, कि मैंने अपने ब्लॉग क्यों नहीं डाले थे। तो गाइस, मैंने अपने ब्लॉग इसलिए नहीं डाले थे कि मेरे पापा जी का इंतकाल हो गया था, मेरे ससुर जी का। तो उनकी वजह से मेरा जो है मन बिल्कुल से अपसेट हो गया था। तो मेरा मन नहीं था कि मैं ब्लॉग वगैरह डालूं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था। और काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर जैसे कि मैंने सोचा कि 40वें के बाद जो है वो मैं ब्लॉग डालूं, लेकिन फिर भी मतलब बस ऐसा ही रहा कि कभी मन हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसे मतलब न जाने कितने ब्लॉग थे जो मैंने डिलीट कर दिए। मेरे बने हुए अच्छे माशाल्लाह बने हुए थे वॉइस ओवर, लेकिन फिर बस ऐसे लगता अरे आज नहीं कल डाल दूँगी, कल नहीं परसों। और बस यही ऐसे ही सोचते सोचते यही सब कुछ करते करते इतना टाइम हो गया। और सभी लोगों के जो मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझसे टच हैं, वो उन सब का मैसेज भी आया, कॉल भी आया कि आप जो है वो ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। तो मेरा भी मन जो है बिल्कुल से हट सा गया था। कहते हैं ना, जब कोई वर्क जो है वो हम रेगुलर करते रहते हैं तो उसमें हमारा मन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को छोड़ते जाते हैं तो फिर हमारा मन भी उस काम को करने में नहीं लगता। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैं ब्लॉग बनाती थी, डालती थी, तो वो एक रेगुलर मेरा एक वर्क जैसा हो गया था, डेली रूटीन। तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उन सब से थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह से मैं थोड़ा दूर हो गई, इन्हें थोड़ा पापा को लेकर, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ। और फिर बिल्कुल से ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं बनाऊं। और लेकिन काफ़ी टाइम होता जा रहा था, सबके मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं ब्लॉग वगैरह डालना शुरू कर दूं क्या। तो मम्मी ने तो मुझे बहुत पहले परमिशन दे दी थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम डाल सकती हो, क्योंकि और भी जो तुम अपना वर्क कर रही हो उसको क्यों अधूरा छोड़ो, तो कर दो। लेकिन मैं ही जो वो थोड़ा आलस में आ गई थी कि आज डाल दूँगी कल, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अक़दस का भी एडमिशन हो गया है। तो अक़दस भी स्कूल जाते हैं, नुज़ैर भी और मैं भी। तो अब मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकालूं। तो बस इसी वजह से यही सोचते सोचते जो है वो इतना लॉन्ग पीरियड हो गया कि मैं ब्लॉग डाल ही नहीं पाई। और देखिए ना कि यही सब करते करते 3 महीने से ज़्यादा हो गए। तो पापा का जो इंतकाल है वो 15 जुलाई को हुआ था। और तब से अब तक बस मतलब मैं ब्लॉग डाल ही नहीं पाई। स्टार्टिंग में तो खैर मेरा मन भी नहीं था कि मैं ब्लॉग डालूं, क्योंकि जब घर में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर इन सब चीज़ों का मन तो बिल्कुल भी करता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बढ़ने भी लगा तो मैं ही कुछ ऐसी हो गई कि टाइम ही नहीं निकाल पाई। लेकिन सबके इतने इंसिस्ट करने पर मेरे स्टाफ, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, उन सब ने मुझसे कहा कि प्लीज़ तुम ब्लॉग ज़रूर डालो, हमें बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग। तो बस उन्हीं सब लोगों के इसरार और उनकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं फिर दोबारा आई हूँ यूट्यूब चैनल पर और आपके सामने ये अपने ब्लॉग्स लेके। तो पता नहीं ये आज का मेरा ब्लॉग कैसा बना है, अच्छा है या नहीं है, वॉइस ओवर कैसी है, मेरे अल्फाज कैसे हैं। लेकिन बस सबके इंसिस्ट करने पर आज मैंने आखिर अपना ब्लॉग डाल ही दिया है। तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा बनाया। हो सकता है शायद उसमें बहुत सारी गलतियां हों, बोलने में बहुत कुछ सही नहीं हो, लेकिन ठीक है, मैंने कोशिश की। क्योंकि जब कोई भी काम हम रेगुलर करते हैं तो उसकी हर चीज़ की आदत बन जाती है, लेकिन जब छोड़ देते हैं पीछे तो बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ जब मैंने शुरुआत की है तो अब कुछ भी शायद मैं इंशाल्लाह अधूरा ना छोड़ूं।
तो कोशिश मेरी यही बरकरार रहेगी कि मैं आगे भी और ब्लॉग दूँ। अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत रही तो इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग्स आप लोगों के पास डेली ही आएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अगर हो सकता है शायद डेली ना आए तो 1-2 दिन जो है छोड़ करके मैं ज़रूर ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। और स्टार्टिंग में पापा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। इनफैक्ट मैं ही क्या, पूरी फैमिली जो है वो पापा की इस अचानक ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए थे। और मतलब फिर तो उस टाइम पे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ करें या ना करें, क्योंकि पापा की यादें जो हैं वो हम सबके बीच में हैं और हमेशा रहेंगी। और मैं तो जो आज इस मकाम पर हूँ तो वो सिर्फ़ उन्हीं की बदौलत है हूँ, जो भी कुछ हूँ, क्योंकि मुझे जॉब करने की और इन सब चीज़ों की करने की परमिशन उन्होंने हमेशा मुझे दी। उन्होंने जो है वो मुझे हमेशा बेटी की तरह ही माना, कभी बहू की तरह नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बहू की तरह माना होता तो शायद मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो मैंने जो चाहा वो मुझे हमेशा पापा मम्मी ने दिया, और आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। तो प्लीज़ उनकी एक बात जो कही हुई थी वो सारी याद आती हैं, तो मतलब दिल जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो अब बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग मेरे पापा के लिए दुआ करें कि मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मिले और उनकी रूह को आराम और उनकी कब्र रोशन हो। और